नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि जो हमारा लेजर लेवलर है या जो हमारा कंप्यूटर मांझा है, उसका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का जो जितना भी ये मटेरियल है हमारा, इसे समझने के बाद आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमारे किस सिस्टम की मशीन में कहाँ कमी है। यानी कि अब हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे किस चीज़ में कहाँ दिक्कत है, या मतलब हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमी तो एक चीज़ में होती है, लेकिन हमें पूरा सिस्टम बटोर के मिस्त्री के पास ले जाना पड़ता है। वो दिक्कत आज आपकी दूर हो जाएगी। तो आज का हमारा है टॉपिक सिस्टम कैसे काम करता है। अब यहाँ हम दो तीन प्रकार से इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे किसान भाई हैं उन्हें थोड़ा एक बिजनेस लाइन के बेस के हिसाब से समझाएंगे, और जो हमारे कुछ जो किसान बंधु हैं जो कम पढ़े हुए हैं और उन्हें उसी हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, कंट्रोलर हो गया, बकेट है ये इस पे वाल होता है, और ये ट्रैक्टर की बैटरी है जो इसे मतलब पावर देती है। तो आज यहाँ पर जो है हमारा आज ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम, अब बात आती है कि यह काम कैसे करता है। भाई पहले तो काम कैसे करता है उस चीज़ की जानकारी हम करेंगे। खराब कौन सा होता है इस चीज़ की भी ये होते होते ये मालूम पड़ जाएगा कि ये खराब कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखो, ट्रांसमीटर जो है हमारा, अभी मान लीजिए कि कोई हम कंपनी है या कोई फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या है हमारी फैक्ट्री है ये। और फैक्ट्री मान लीजिए हमारा खेत है, जो किसान हमसे लेवलिंग करवा रहा है या हम अपना खेत लेवल कर रहे हैं, वो हमारी फैक्ट्री है। अब हमें उसमें प्रोडक्शन तैयार करना है, यानी कि हमें प्रोडक्ट बनाने उसमें, यानी कि खेत लेवल हमें करना है। तो अब एक फैक्ट्री में देखो, मालिक फैक्ट्री का और होता है, उसके संचालक, उसे चलाने वाले, उसमें काम करने वाले अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल एक कंपनी है ये, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कंपनी है ये। ट्रांसमीटर जो है हमारा, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, ये ट्रांसमीटर जो है हमारा, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। रिसीवर जो है वो मैनेजर है। कंट्रोलर जो है वो हमारा सुपरवाइजर है। और ये वाल जो है ये हमारी लेबर है जो कंपनी में काम करती है। ड्राइवर जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टर है। ट्रैक्टर बकेट जो है वो हमारा वाहन है। भाई कंपनी में मान लो कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो हम उसे सेल करने के लिए या लोगों की डिमांड के हिसाब से लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो बिल्कुल यही है, ट्रांसमीटर जो है हमारा डायरेक्टर है। अब देखो, जिस खेत को हम लेवल करने के लिए गए सबसे पहले, तो जो खेत मालिक है भाई, मालिक के लिए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ में आता है, अब जो फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होता है, हालांकि होते तो और भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें अपना काम निकालने के लिए और समझने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमने वो चीज़, ट्रांसमीटर जो हमारा डायरेक्टर है, अब आता है नंबर उस पर, यानी डायरेक्टर को ऑर्डर मिला कि हमें इतना प्रोडक्शन तैयार करना है। डायरेक्टर ने, ये डायरेक्टर हो गया हमारा, यानी कि डायरेक्टर का काम चालू।
आपने देखा होगा कंपनी में जो डायरेक्टर होता है वो अपने केबिन की अंदर वाली कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देता है। डायरेक्टर कोई काम नहीं करता, वो केवल ऑर्डर देता है। ये जो हमारा है ये देख सकते हैं आप, जो ट्रांसमीटर है हमारा, ये डायरेक्टर हो गया हमारा। या अब इसने रिसीवर जो है वो मैनेजर के लिए आदेश दिया कि कंपनी में इतना प्रोडक्शन आपको तैयार करना है। डायरेक्टर ने यहाँ बैठे या खड़े बैठे बैठे रिसीवर जो हमारा ये डायरेक्टर है, रिसीवर यानी ट्रांसमीटर डायरेक्टर ने रिसीवर मैनेजर के लिए आदेश दिया कि भाई आपको ये प्रोडक्शन तैयार करना है। इसने कहा ठीक है। अब इसने जो हमारा कंट्रोलर है सुपरवाइजर, भाई लेबर के ऊपर होता है सुपरवाइजर, वो उनकी थोड़ा हाजिरी का ध्यान रखता है और काम का भी ध्यान रखता है, काम लेता है उनसे। तो अब मैनेजर ने ऑर्डर दिया सुपरवाइजर को कि ऊपर से आदेश ये हमारे। उसके बाद में कंट्रोलर ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोलर ने जो वाल है हमारा, जो लेबर का काम कर रहा है, उसने लेबर से कहा कि भाई इतना काम आप करो, ठीक है। वाल हमारा लेबर में आ गया। अब माल भी तैयार हो गया हमारा। तो अब हमें एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टर है हमारा ड्राइवर, क्योंकि कंपनी ने जो आदेश दिया कि इस चीज़ को वहाँ जाके उतार के आओ या छोड़ के आओ। तो मिट्टी हमारी भर गई, बकेट में मिट्टी जो भर गई हमारी, वो हमारा प्रोडक्शन तैयार हो गया। लेकिन हमें छोड़ना कहाँ है? जहाँ गड्ढा है। तो छोड़ने की जगह हमारा गड्ढा है और जहाँ प्रोडक्शन तैयार हुआ है वहाँ हमारी मिट्टी भर गई। अब ये ट्रैक्टर जो बकेट ये वाहन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर थोड़ी अपने सर पे लेके जाएगा, वो भी तो किसी वाहन का प्रयोग करेगा। तो जो ड्राइवर है यहाँ वो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। अब ट्रांसमीटर ने रिसीवर के लिए कहा कि भाई तुम मतलब ये चीज़ है, ये ऑर्डर है, आप इसे मानो। उसने कहा ठीक है। उसने कंट्रोलर को जो सुपरवाइजर है उसे आदेश दिया कि भाई आप इस काम को करो। उसके बाद में ट्रांसमीटर ने लेबर के लिए कहा कि भाई आप इस काम को करो। अब देखो, अब कहानी चलती है यहाँ से। ये तो एक हमारा सिस्टम हो गया कि देखो कोई कंपनी है, कोई चीज़ है या कोई जो भी है, वो अगर हमारी किसी चीज़ का सिस्टम बढ़िया है तो उसमें उत्पादन जो है हमारा, जो उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं उसमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब यहाँ दो तीन बातें आती हैं। जो हमारा सुपरवाइज़र है ना, ये कभी कभी ये दिक्कत कर जाता है। मान लीजिए मैनेजर ने सुपरवाइज़र से कहा कि भाई आप इस काम को करो। मैनेजर तो कह के चला गया, लेकिन सुपरवाइज़र के दो काम हैं। सुपरवाइज़र के यहाँ दो काम ये हैं कि एक तो उसने मैनेजर का ऑर्डर माना। भाई इसने ऑर्डर कंट्रोलर को दिया, इसने इसका ऑर्डर माना, इसने कहा ठीक है। लेकिन अगर सुपरवाइज़र का संतुलन या समझने की क्षमता कम या कोई दिक्कत आ जाए तो वहीं से काम खराब होना शुरू हो जाएगा। भाई लेबर से सुपरवाइजर ही तो कहेगा कि भाई आपको ये काम करना है। लेबर को क्या है? लेबर को तो अपने 8 या 10 या 12 घंटे पूरे करने हैं और उसके बाद में घर चले जाना है। लेबर को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा उत्पाद सही बना या खराब बना। उसको तो यहाँ से अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा जो कंट्रोलर है, सुपरवाइज़र का कर रहा है काम, ये दो जगह के लिए काम करता है। ये एक कड़ी, मतलब कड़ी तो कंपनी में सबकी बनी होती है। अब देखो, ये इसने इसको दिया आदेश, यहाँ पर मैनेजर का आदेश सुपरवाइज़र को आया। लेकिन सुपरवाइज़र, भाई
सुपरवाइजर ही तो मैनेजर को बताएगा कि हाँ हमारा इतना माल तैयार हो गया। तो हालांकि मैनेजर को जो पावर देगा वो सुपरवाइजर ही देगा कि हाँ आपने जितना हमें आदेश दिया हमारा माल उतना तैयार हो गया। तो मैनेजर ने एक बार सुपरवाइजर को आदेश दिया, अब सुपरवाइजर दोनों तरफ के लिए चल रहा है। जैसे लेबर के लिए कंट्रोल कर रहा है कि भाई आपको ये काम करना है, ई और ए और ऐसे करना है काम। अब काम भी हो रहा है और सुपरवाइजर मैनेजर के लिए एक पावर देने का भी काम कर रहा है कि जी काम सही चल रहा है और इतने दिन में या इतने टाइम में हमारा ये चीज़ तैयार हो जाएगी। तो मैनेजर जो ये हमारा है, अब इसको पावर भी तो ये जो कंट्रोलर जो सुपरवाइजर का काम कर रहा है कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में से ही तो इसके लिए रिसीवर के लिए पावर जा रही है। तो दो काम कर रहा है भाई, ये लेबर को भी देख रहा है प्लस मैनेजर को भरोसा भी दे रहा है कि हाँ हमारा इतना काम हो जाएगा, यानी कि उसको पावर दे रहा है। अब देखो रेंज जो टूट जाती है, ये चीज़ तो हमारी ये होगी कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। अब इसमें दो तीन दिक्कत आती है। जो कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर क्या काम करता है कि कभी कभी रेंज तोड़ता है। तो रेंज तोड़ने के दो तीन काम होते हैं साहब। कहाँ कहाँ टूटती है रेंज। अब ये चीज़ समझ में आपकी आई। अब मैं इसको हटा दूँ, अब हम दूसरे हिसाब से इस काम को करेंगे। इतना समझ में आया है तो आप बताएं। और मतलब मैंने तो एक ऐसे हिसाब से समझाने की कोशिश की कि एकदम से चीज़ समझ में आ जाए। तो देखो कंट्रोलर जो है हमारा, ये कंट्रोलर है हमारा, ठीक। और ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर, ये रिसीवर हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर। ये आई इस पे को रेंज। देखो रेंज जो टूट जाएगी। अभी तक तो हमने ये चीज़ जानी कि भाई ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पर जो बार बार एक नॉर्मल सी दिक्कत है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, पर जब बात सामने आई है तो उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे आके इसमें आगे रेंज, जब ट्रांसमीटर ने लेजर रिसीवर के लिए दी तो इसने आदेश कंट्रोलर को भेज दिया। अब क्या होता है, ज़्यादातर मैं ये मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ये बताया था कि कहाँ हमारी दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कत यहाँ आएगी अब कि ये जो तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे हमारा जो लेवलर है वो अप डाउन करने लगता है। अगर हमारा कंट्रोलर ऑटो पे है तो वो अप डाउन करने लगता है, लेकिन जैसे ही ऑटो से हटा के उसे मैनुअली करते हैं तो वो अप डाउन करना बंद कर देता है। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई कंट्रोलर में। अच्छा अब क्या है कि चलते चलते रेंज टूट गई भाई, उसके कारण और भी हो सकता है कि जैसे ये बैटरी है हमारी, ठीक है। अब ये बैटरी के जो तार हैं, अगर कभी आपको अगर रेंज टूट रही है आपकी बार बार, यानी कि आपका लेवलर ज़मीन में धंस गया या ऊपर उठ गया, तो आपको बिना घबराए धैर्य से, देखो घबराने से काम खराब होता है और धैर्य से काम संभल जाते हैं। तो आपको कितनी बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में ये रखना है कि हमारे कंट्रोलर में जो बैटरी में से पावर आ रही है वो कंटिन्यू आ रही है या करते करते रुकते रुकते जल बुझती हुई मतलब आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन है कि पावर आई पावर भग्गी, पावर आई पावर भग्गी, तो ये भी रेंज टूटने का कारण है। तो आप अपनी बैटरी के प्लस माइनस ठंडा गर्म जो तार हैं आप उन्हें जांचें और हो सके तो उन्हें दोबारा बांध दें। जो भी कार्बन आर्बन होगा उसकी संख्या सब दूर हो जाएगी। एक तो है ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ऑटो है
जब हमने कंट्रोलर को ऑटो पे लगाया तो उसने वही फिर उठा पटक वाला सिस्टम दोबारा चालू कर दिया। हमें ये चीज़ भी देखनी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे कंट्रोलर का जो ऑटो मोड है वो क्रैक हो चुका है, वो सर्विस मांग रहा है, आप कंट्रोलर को फिर दिखाएं। तीसरी है चीज़, ट्रांसमीटर जो है हमारा कभी कभी चलता चलता बंद हो जाता है। इसमें ऐसे ऑटो सेंसर होते हैं, अगर इसे हल्का सा भी कोई हिला दे, अगर ट्रांसमीटर के लिए हल्का सा भी कोई हिला दे तो बंद होके उसके बाद में जब अपने लेवल में आ जाता है उसके बाद फिर से होता है चालू। इसमें ऑटो सेंसर लगे होते हैं। तो आपको अभी मान लीजिए तेज़ हवा आई या कोई आदमी यहाँ बैठा है या कोई है चीज़, अगर इसका कोई ये तिपाई का कोई सा अगर पाया हिल गया तो ट्रांसमीटर हमारा बंद हो जाएगा, उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा। ये जो होगी ये चीज़, तो आपको ये देखना है कि हमारे कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो, अगर लाइट जल बुझ रही है, कंट्रोलर में पावर आ और जा रही है, तो आपको बैटरी के तार सही करने पड़ेंगे या अपनी पावर वाली लीड को चेक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर रेंज आ और जा रही है तो आपको ट्रांसमीटर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि होता क्या है कि दिन में देखो, रात में तो जलता हुआ दिख जाता है, मतलब ट्रांसमीटर की जो लाल वाली लेजर हैं, अब तो खैर हरी लेजर भी आ रही हैं, लेकिन लाल वाली जो आती हैं, लाल वाली या हरी वाली कोई सी भी आप पे जो भी लेजर वाला ट्रांसमीटर है, रात में तो आपको दिख जाएगा कि हाँ हमारा चल रहा, लेकिन दिन में कई बार पास खड़े हुए भी दिखता नहीं कि वो चल रहा है या बंद है। तो यही देखना है आपको कि हमारा ट्रांसमीटर चल रहा है या बंद हो रहा। ट्रांसमीटर के धीरे धीरे ये जो पाए होते हैं ना, ये जो तिपाई होती है हमारी, देखो जब तक नई होती है हमारी, है ना, जब तक तिपाई हमारी ये होती है ना नई, तब तक तो इसके बोल्ट टाइट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम यूज करते रहते हैं, उसके बाद में ये यहाँ जो इसके ये ना ये होते हैं, मतलब इसमें पत्ती सी सपोर्ट बनी होती है, ये ढीली हो जाती हैं। तो अगर ऐसे हिलने से भी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रांसमीटर बंद हो जाएगा तुरंत, तो अगर ये हिलती हैं आपकी, तो ये जो पाया है इनमें से किसी एक पाए को थोड़ा सा अपनी जगह से हटा के दूसरी साइड के लिए खींच दो उसे, मतलब जैसे यहाँ है तो इसे यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये जब अगर एक पाया भी आपका टाइट हो गया तो पूरा तिपाई आपकी टाइट हो जाएगी, फिर वो हिलेगा नहीं। एक चीज़ और है इसमें, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ किसान बंधु, देखो इसमें तिपाई का भी बहुत बड़ा होता है रोल। जैसे ये तिपाई है हमारी, कुछ भाई तो मतलब इसे कम खोलते हैं, कम खोल दें, और ये इतने पे ये जो डंडा सा हम ऊपर को उठाते हैं, इतने पे हो जाता है काम। क्यों कि जितना इसे ज़्यादा खोलेंगे उतना डाउन होगी, और जितना कम खोलेंगे ये तीनों पाए हमारे उतने ही ऊंचे रहेंगे। तो हमें इस डंडे को ज़्यादा ऊंचा ले जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर हम इस डंडे को ज़्यादा ऊंचा ले जाएं तो एक चीज़ देखना आप, जब ये डंडा ऊपर को ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो वो ऐसे ऐसे करके, मतलब जब ट्रांसमीटर घूम रहा है, जो ट्रांसमीटर के अंदर मोटर है वो घूम रही है, तो वो मतलब जैसे घूमती है तो ये लर्ज लेने स्टार्ट करता है। ये वाला डंडा लर्ज जब लेने स्टार्ट होगी, और जैसे ही ट्रांसमीटर के सेंसर के हिसाब से थोड़ा सा भी ज़्यादा हिला तो ट्रांसमीटर तुरंत बंद हो जाएगा। भाई अगर डंडा आपने ये ज़्यादा दिया कि देखो ऐसे ऐसे हो जाता है, बहुत से लोग इतना कर देते हैं, तो ये चीज़ डाउन हो जाती है, तो हमें इस डंडे को ऊपर को उठाना पड़ता है। तो
आप इसे ज़्यादा ना उठाएं, मतलब सीमित हिसाब से रखें, जिससे कि हमारे इस डंडे का जो हमने निकाला ऊपर ट्रांसमीटर के लिए, इसमें ज़्यादा मतलब बैलेंस ना बना। और क्योंकि इसको हम ज़्यादा फैलाएंगे तो हमें तो ट्रैक्टर की छतरी से ही ऊपर ट्रांसमीटर को रखना है ना, तो इसलिए हमें ये उठाना पड़ेगा ज़्यादा, और इससे फिर वो हिलता है तो जाके ट्रांसमीटर हो जाता है बंद। अब आदमी उस पर ध्यान देता नहीं, कहता कि यार हमारा तो रेंज कट रही है या ऊपर नीचे लेवल हो रहा है। तो तिपाई का भी बहुत बड़ा अहम रोल इसमें होता है, रोल। तो आपको डंडे ज़्यादा न करके आपको जितना हो सके, मतलब ऐसा भी ना हो कि कतई पास ही पास, क्यों कि थोड़ी सी भी हवा आई तो वो गिर भी सकता है। इसलिए जहाँ मैंने ये बताया आपको, ये बेटर जगह है, इसमें ना तो ये आपका मारेगा लर्ज, और ना ही छोटा होगा, और ना ही ये किसी चीज़ से हवा से एकदम गिरेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और बाकी जो चिड़िया बैठती है उस पर, उसका ध्यान रखना है कि ट्रांसमीटर के ऊपर एक अभी मैंने वीडियो बनाई थी ट्रांसमीटर की कि वो रेंज कैसे करती है। तो वो चिड़िया एक भाई ने कमेंट में बताया था, मैं उसका नाम भूल गया क्या है, लेकिन वो काले रंग की चिड़िया होती है, वो उसकी लंबी सी होती है पूंछ। अब जैसे अभी मान लीजिए ये ट्रांसमीटर चल रहा हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर, ठीक है। अब वो चिड़िया ही ऐसी है कि इस पर आके बैठती है। तो ये आई है, और ये मतलब ये चिड़िया है, वो ये इस पर आके बैठ गई। तो ये जो लेज़र इस साइड को फेंकता है ना, वो रुक जाएगी उसकी पूंछ से। लेकिन कुछ कुछ चिड़िया इतनी ऐबदार होती हैं कि जिधर को तुम्हारा ट्रैक्टर जाएगा ना, वो उस साइड को पिछवाड़ा करके, मतलब पीठ करके उस साइड को, जो कि पूंछ फिर ऊन की हुई चुपक जाती है, फिर वो रेंज कर जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। अच्छा, अगर इस चिड़िया को उड़ाओ तो भाई साहब डिला या कोई कंकरी मत मानना, ऐसा ना हो कि चिड़िया तो उड़ जाएगी, आपके ट्रांसमीटर का काम हो जाए। तो आपको पास आके ही उस चिड़िया को उड़ाना है, ठीक है। ये कई एक कारण ऐसे हैं। अच्छा, अब हम एक वीडियो फिर, वो ये मैं खूब जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो फिर भी हमारी लंबी हो जाती है। चलो होती है, होने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगली वीडियो में ट्रांसमीटर की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि हैं तो छोटी छोटी, लेकिन बहुत अहम, अपने आप में बहुत अहम और मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन अब आगे के लिए बताएंगे। आज तो हमने ये जाना कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। यदि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका जो आज का है, अगर ये चीज़ समझ में, अच्छा मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग कंपनी में भी काम करते होंगे, मुझे जितना पता था डायरेक्टर सुपरवाइज़र या मैनेजर का, वो चीज़ मैंने बता दी। ये तो एक बताने का और समझाने का माध्यम था। हालांकि उसमें एमडी वगैरह बहुत लोग होते हैं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने एक समझाने के तरीके के लिए इन चीज़ों को चुना कि भाई ऐसे ऐसे वो चीज़ समझ में जल्दी से आ जाए। तो वही है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई है डिसलाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट में ज़रूर आप लोग वीडियो देख के आराम से बंद कर देते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। देखो, आपका कमेंट ये समझ लो हमारे लिए एक पावर का काम करता है। जैसे अभी कल परसों हम ट्रैक्टर की वीडियो बता रहे थे कि कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया है। एक भाई ने किया कमेंट के 855 सोरा सबसे बेस्ट है। मैंने बताया ना, जो ट्रैक्टर तुम्हें पसंद है बिल्कुल वही रखो, किसी के कहने सुनने में आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब आप लोग कमेंट करते हो तो यार अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं या जो बताने की
कोशिश कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं और वो सराह रहे हैं। जो भी है कुछ आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि घटता है। और एक बड़ी अच्छी एक दिल को तसल्ली भी होती है कि हाँ भाई, मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज़ है तो हमें उसको बताने से समझाने से कोई दिक्कत नहीं। और अभी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि देखो सबसे बड़ी क्या है कि मार्केट, कभी यारो कंपटीशन के चक्कर में घुसने की कोशिश ना करना, वरना कमाने को आए थे। और मतलब कई मामला उल्टा, मतलब इसके ऊपर हम वीडियो और बनाएंगे, अभी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, नमस्ते।